सीएम उमर अब्दुल्ला ने पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट। हर सेक्टर पर दिया गया विशेष जोर। महिला, रोजगार और युवाओं पर केंद्रित रहा बजट। बजट सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, हमें केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। केंद्र सरकार ने हमें अतिरिक्त फंड दिया है। बजट सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। कहा, 23,000 सरकारी पदों पर 1 साल में होगी भर्ती। डेली वेजेस को नियमित किया जाएगा। बजट में सीएम ने कहा, सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी खुशखबरी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएंगे सीएम। कई संस्थानों के लिए नई बिल्डिंग निर्माण और दरबार मूव बहाल करने के से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। बजट में सीएम ने किया ऐलान। बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 200 ई बसें चलाने का ऐलान। ई बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह से मुफ्त करने का भी ऐलान। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा आयोजित। वाटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स को दिया जाएगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर में 7 और मिल्क प्लांट बनाने का ऐलान। किसान होंगे फसल बीमा से कवर। कृषि, बागवानी क्षेत्रों को दिया जाएगा बढ़ावा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बेघरों के लिए 3 लाख से ज्यादा घर बनाने का किया ऐलान। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की भी कही बात। बजट में सीएम उमर ने कहा कि 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। मछली उत्पादन में भी होगी बढ़ोतरी। बजट में पर्यटन स्थलों के विकास पर भी फोकस। सभी क्षेत्रों में पर्यटन के लिए योजना बनाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने जल्द ही राज्य का दर्जा बहाली की उम्मीद जताई। कहा, राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद नए भर्ती नियम लागू होंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश होने के बाद वित्त विभाग के सभी अधिकारियों को दी बधाई। साथ ही कहा कि इस बजट को तैयार करने में उनके मंत्रियों का भी अहम योगदान रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जल आपूर्ति पर चर्चा। सदन में जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने लौलाब और कुपवाड़ा में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए पर्याप्त धन जारी होने का आश्वासन दिया। एनसी और बीजेपी विधायकों ने दूरदराज क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी पर जताई चिंता। कुपवाड़ा, किश्तवाड़ सहित कई इलाकों में जल आपूर्ति योजनाएं बंद, उसकी मरम्मत की मांग। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने भूमिहीन और बेघर लोगों को 5 मरला जमीन देने की प्रक्रिया की जानकारी दी। तो वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, जम्मू कश्मीर में पर्याप्त जमीन नहीं, लोगों को भूमि अधिकार मिलने चाहिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सरकारी जमीन पर निर्माणों को गिराने की चिंता जताई। लोगों को घर बनाने की अनुमति की मांग। शगुन परिहार ने किश्तवाड़ के दूरदराज इलाकों में जल आपूर्ति सुधार की मांग की। तो वहीं बलवंत सिंह मनकोटिया और अन्य बीजेपी सदस्यों ने सरकार को हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफलता के लिए निशाना बनाया। विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना यत्तू का बयान। कहा, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा मिलना चाहिए। निजामुद्दीन भट्ट ने सरकार से समाज के कमजोर वर्ग को योजनाओं का पूरा लाभ देने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया, कमजोर वर्ग के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। एलओपी सुनील शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जनता को निराश करने का आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने फ्री बस सेवा और डेली वेजेस के वादे पूरे न करने का भी आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने कहा कि अमित शाह के दौरे से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा। राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में चर्चा जरूरी है। अचानक निर्णय नहीं लिया जा सकता। बीजेपी विधायक मुंतजिर मेहदी का बयान। कहा, कश्मीर के नौजवानों ने फिलिस्तीन के लोगों के हक में आवाज उठाई, लेकिन कश्मीर के नौजवानों पर एफआईआर दर्ज किया गया। पीडीपी विधायक मुंतजिर मेहदी ने अमित शाह से अनुरोध किया कि ऐसे मामलों में एफआईआर वापस ली जाए। मुख्यमंत्री से भी यही मुद्दा उठाने की अपील की।
अमित शाह के दौरे पर बोले कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट। कहा, अमित शाह के दौरे से जनता और राजनीतिक पार्टियों में उम्मीदें हैं, साथ ही जेलों में बंद लोगों के लिए रिकंसिलिएशन की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तंगमंग में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद 3 दिन की जांच का आदेश। वीडियो में नगर पालिका अधिकारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सड़क विक्रेताओं का सामान जब्त करते दिखे। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बजट की तारीफ की। बजट को गरीब लोगों के हित में फायदेमंद बताया। बजट पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान। कहा, निराशाजनक है उमर सरकार का बजट। बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बजट की तारीफ की। सभी चुनावी वादों को लागू करने में आशान्वित। दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने पर भी जोर। सीनियर नेता मुंतजिर मुहिउद्दीन ने बजट पर उठाए सवाल। कहा, वादे पूरे नहीं हुए, डेली वेजेस रेगुलर करें, गरीबों को बिजली बिल में राहत दें, ई बसें जरूरी नहीं। रियासी में बजट को लेकर लोगों में रोष। बोले, सरकार चुनाव में किए गए वादे भूली। चुनाव में 1 लाख की कही बात, बजट में 23 नौकरियों की कर रहे हैं बात। 23,000 नौकरियों की कर रहे हैं बात। रियासी में पीएचई कर्मचारी संघ ने बजट को लेकर जताई नाराजगी। सीएम ने डेली वेजेस के लिए सिर्फ रोड मैप तैयार करने की बात कहकर टाल दी जिम्मेदारी। रियासी के एनसी नेताओं ने सीएम के पेश किए गए बजट का किया स्वागत। कहा, यह बजट जम्मू कश्मीर के लिए विकास और राहत का संतुलित रोड मैप है। एनसी नेता नजीर अहमद गुरेजी ने बजट की तारीफ की। कहा, आज के बजट ने हर वर्ग को टच किया, डेली वेजेस को भी परमानेंट किया जाएगा। बीजेपी नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने बजट को निराशाजनक बताया। बोले, इस बजट में ना तो होप है ना ही हीलिंग। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसी का ये दूसरा बजट है, लेकिन इसमें बस केंद्र सरकार की ही स्कीम है। तनवीर सादिक ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को अगर हम घर में भी सिलेंडर देंगे तब भी वो खुश नहीं होंगे, वो बस अब्बा डब्बा जप्पा करेंगे। बीजेपी नेता मीर फयाज ने उमर सरकार के बजट की आलोचना की। कहा कि इस बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं। कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने बजट की तारीफ की है और कहा है कि इसमें कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। आने वाले समय में समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। और बडगाम में सीनियर राजनीतिक नेता मुंतजिर मुहिउद्दीन ने बजट पर उठाए सवाल। कहा, जब एमएलए के लिए फंड देना था तब कोई सब कमेटी नहीं थी, तो डेली वेजेस को रेगुलर करने के मामले में कमेटी की आखिर जरूरत क्या है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार को बजट को लेकर घेरा। बोले, इस बजट में आम लोग और डेली वेजेस के लिए कुछ भी नहीं। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बजट की तारीफ की। कहा, वो सभी चुनावी वादों को लागू करने को लेकर आशान्वित हैं, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करना भी शामिल है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बजट की सराहना की। इसे गरीब लोगों के अनुकूल बताया। ईजैक के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद पर्रे ने उमर सरकार के बजट की निंदा की। उन्होंने कहा कि बजट में वर्कर्स के रेगुलेशन और रेगुलराइजेशन पर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कोई टाइमलाइन नहीं था। सीएम उमर के बजट को लेकर लोगों की आई मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ ने अच्छा तो कुछ ने कई सेक्टर में अधिक ध्यान देने की कही बात। लद्दाख में सेना के जवान हवलदार सलीम खान की ड्यूटी के दौरान हुआ इंतकाल। जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने जवान के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में बड़ा धमाका। जुमे की नमाज के दौरान हुआ धमाका, कई लोगों की मौत, 169 लोग घायल। बालीपुरा के इंजपुल इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद मस्जिद में हुई जानलेवा धमाके में शिया नमाजियों की हत्या की निंदा की। श्रीनगर के इमामबाड़ा जडीबल में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। शिया मस्जिद में हुए बम धमाके के विरोध में हुआ प्रदर्शन। कठुआ के हीरानगर बॉर्डर का गृह मंत्री अमित शाह ने किया दौरा। अमित शाह ने कठुआ में बीएसएफ जवानों से की मुलाकात। कठुआ के हीरानगर में अमित शाह का संबोधन। जवानों के लिए 6 योजनाओं का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कठुआ दौरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्रों की स्थिति का लिया जायजा।
जम्मू के लोक निवास भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की। सेना, पुलिस, खुफिया और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान सुरक्षा बलों की सराहना की। सुरक्षा बलों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के साथ किया भोजन की सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। जम्मू के लोक भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र दी। पुलवामा जिले में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। सुरक्षा बलों ने कई गांवों में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से की परीक्षा पे चर्चा। तनाव और दबाव से लड़ने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता के लिए टिप्स दिए। परीक्षा पे चर्चा के दौरान गेमिंग पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, गेमिंग प्लेटफॉर्म का समझदारी से इस्तेमाल करें। ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम में शामिल ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑनलाइन बेटिंग एक लत है। ऑनलाइन बेटिंग पर रोक लगाने वाला कानून लाएं। अवंतीपुरा में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का हुआ समापन। गुड गवर्नेंस और पॉलिसी एनालिसिस पर प्रोग्राम का हुआ आयोजन। बेहतर सर्विस स्किल्स से लैस करना मकसद। उधमपुर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी टेरर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों से मुलाकात की। उधमपुर ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद कमांडर मावी समेत 2 खूंखार आतंकवादी मारे गए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रेल मंत्री का जताया आभार। कश्मीर घाटी रेलवे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने के लिए जताया आभार। पुंछ में राष्ट्रीय स्तर की हॉकी मुकाबले में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र और हॉकी किट्स। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक ध्वज यात्रा का किया गया आयोजन। इस यात्रा में संघ के विकास और सामाजिक योगदान को दर्शाया गया। सांबा में रामगढ़ सेक्टर इंग्लिश और उर्दू में पीआईए पाकिस्तान लिखा गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर शुरू की जांच। पीडीपी विधायक मुंतजिर मेहदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया आग्रह। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली जाए वापस। मिंढई के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया शुरू। 39 यात्रियों को जरूरी टीके लगाए गए। जम्मू में पंचायती राज प्रतिनिधियों ने सरकार से की मांग। बांडीपुरा जिले में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग। जम्मू में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सारस मेले का हुआ आयोजन, जिसमें ग्रामीण शिल्प, व्यंजन, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिखी झलक। बारामूला जिले के कुंजर में फारूक अहमद शाह का घर जलकर हुआ राख। बेटी की शादी के लिए रखा सामान भी हुआ राख। प्रशासन ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। राजौरी जिले में सेना ने नौशहरा दिवस का किया आयोजन। बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। स्कूली बच्चों ने दी प्रस्तुतियां। पुलवामा जिले में दिखा रहा पॉलीथीन के ज्यादा इस्तेमाल का असर। खेती और बागवानी और पानी पर पड़ रहा असर। प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील। अखनूर के धन्ना छपरी में सेना ने वॉलीबॉल मैच का किया आयोजन। युवाओं के बीच फिटनेस, टीम वर्क और सकारात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना उद्देश्य। जम्मू में दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे पेंशन में वृद्धि, रोजगार के अवसर और आरक्षण से जुड़े मामले पर तत्काल कदम उठाने की मांग की। पुलवामा में कृषि विभाग की टीम ने कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स डीलरों के यहां किया इंस्पेक्शन। डीलरों को कृषि इनपुट के लिए तय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश। कुपवाड़ा के लोगों ने उमर सरकार के बजट पर दी प्रतिक्रिया। बजट में की गई घोषणाओं से आम जनता को सच में राहत मिलने और लंबे समय तक फायदे की जताई उम्मीद। राजौरी बीजेपी जिला इकाई ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस और एनसी द्वारा पेश किए जाने का लगाया आरोप। बोले उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी में बनाए जाने की मांग। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने डोडा की चुनाव घाटी का किया दौरा। सरकार से चुनाव घाटी और पीर पंचाल क्षेत्रों में सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने की अपील। लेह में आइस हॉकी लीग सीजन 3 का आयोजन जारी। हुमास वॉरियर्स टीम
21 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। कुल 16 टीमें टूर्नामेंट में ले रही हैं हिस्सा। जम्मू में बीजेपी नेता तरुण चुग ने केंद्रीय बजट की सराहना की। कहा, केंद्रीय बजट विकसित भारत 2047 के लिए मजबूत नींव रखता है। हर सेक्टर का रखा गया ध्यान। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का जम्मू कश्मीर को व्यापक सामाजिक और आर्थिक रूप से मिल रहा है लाभ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी इसकी जानकारी। बडगाम डीसी ने महाशिवरात्रि त्योहार के लिए इंतजाम की समीक्षा को लेकर की बैठक। श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तरी कश्मीर में उड़ी बारामूला नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। भूस्खलन के चलते सड़क को किया गया बंद। सांबा में रामगढ़ विधायक डी.के. मनियाल ने जम्मू कश्मीर बजट को बताया खोखला। कहा, बजट में ना तो भविष्य की ठोस कोई योजना दिखाई देती है और ना ही कोई स्पष्ट विजन नजर आता है। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले का मामला। मुख्य आरोपी को 1 सप्ताह में मिली बेल। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने मामले को दबाने की जताई आशंका। डोडा में पीडीपी नेता फिरदौस टाक ने केंद्रीय बजट को लॉलीपॉप बताया। कहा, केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को अब तक नहीं किया पूरा।